जागृति कहाँ मिलेगी? मिलेगी हमें गुरु महाराज के चरणों में, और कहीं नहीं मिलेगी। क्या सच्चाई है? और कहीं तो भटकन है, ये और कहीं तो भटकन है, लेकिन सतगुरु महाराज के चरणों में अटक जाओ आकर के, तुम्हारा वर्चस्व बन जाएगा। भटकना छोड़ दो और अटकना शुरू कर दो गुरु के चरणों में। ठीक है, बोलिए धन गुरु रविदास जी महाराज की। पिछले वाले जरा जोर से जयकारा बोला करो, परम सत्य शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। बोलिए स्वामी समरदास जी महाराज की। पता चला थोड़ा सा कि आप लोग यहाँ हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा था जयकारे की आवाज। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, रहना रे नगर में चोर आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, रहना रे नगर में चोर आवेगा। क्योंकि कार्य बिना धन के भी अधूरे हैं, और बिना धन के भी अधूरे हैं, और बिना मन के भी अधूरे हैं। समझ गए? तो तन की सेवा क्या है गुरु जी के चरणों में? थोड़ा सा अपने हाथों को खोल लो, क्योंकि हाथ बांध कर नहीं बैठना चाहिए गुरु जी के दरबार में। ठीक है, थोड़ा सा अगर मीठी मीठी तालियों से मेरा सहयोग करके चलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, उठाइए दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों से सेवा कीजिए। ये सेवा आपके तन की सेवा है मेरी माता बहनों, ये शर्म की बात नहीं। भैया एक को सोच में कम कर दिया, ये शर्म की बात नहीं, ये धर्म की बात है। इसलिए उठाइए जरा दोनों हाथ, उठा ना, और तालियों से सेवा। भैया मित्र सेन जी, और देखो हमारे बीच में हमारे मुजफ्फरनगर की आन बान शान भाई वरिष्ठ मीडिया प्रभारी हमारे मित्र सिंह जी मुजफ्फरनगर से चल करके हम लोगों के बीच में आए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन मैं चाहूंगा कि इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। उठाइए दोनों हाथ। एक बार मित्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि कैमरा उनकी तरफ को भी घुमा दो, है ना? हाँ, उठाइए दोनों हाथ। भाई पीछे वाले मेरे भाई लोग, मेरे बुजुर्ग और इधर से सबकी सेवा लगनी चाहिए भजन में, सबकी सेवा और तालियों से। एक, दो, तीन, चार।
जिस काया नगर में वाणी में भी बताया कि काया नगरी में हंसा बोलता, लेकर क्या जाएगा? इस शरीर को नहीं लेके जाने का, इस काया को नहीं लेके जाने का, इसे तो छोड़ के जाएगा यही, लेकिन इसके भीतर जो हंसा बोल रहा ना उसे लेके जाएगा। वरना तीर लाने का ना तलवार लाने का ना तोप लाने का, किसी को पता नहीं होने, ऐसा चोर है वो। इसलिए कहा भाई तीर तोप तलवार बरछी ना बंदूक चलावेगा, तीर तोप तलवार बरछी ना बंदूक चलावेगा, तीर तोप तलवार बरछी ना बंदूक चलावेगा, तीर तोप तलवार बरछी ना बंदूक चलावेगा। तीर तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा, तीर तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा। घर में राग बचावेगा, होशियार रहना मेरे घर में चोर आवेगा, मेरे घर में चोर आवेगा, चोर आवेगा, होशियार रहना मेरे घर में चोर आवेगा, रहना मेरे घर में चोर आवेगा। उपस्थिति होनी चाहिए अपनी भी। और देखिएगा, मैं चाहूंगा सबके नाम की ताली बजवा दी, लेकिन जो हमारे हाथ पैर हुआ करते हैं ना भैया, थोड़ी सी आवाज, जो हाथ पैर हुआ करते हैं वो हमारे संगीतकार हुआ करते हैं, संगीतज्ञ के बंधुगण होते हैं, जिनका इस आवाज को सजाने में, इस आवाज को बुलंदी पर पहुंचाने में विशेष योगदान हुआ करता है। हमारे साउंड ऑपरेटर भैया, वास्तविकता ये है कि भाई बिना साउंड के आज गाना बजाना मुश्किल है, इसलिए मैं चाहूंगा हमारे साउंड ऑपरेटर भैया हैं, हमारे संगीतज्ञ बंधुगण हैं, जो हमारे हाथ पैर हैं, क्योंकि हाथ पैर के बिना व्यक्ति बेकार है, ठीक है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए जरा। और चलिए साथ में भजन में तालियों से मुझे पकड़ ले जा
तू जावेगा, इसलिए कहा है गुरु रविदास जी महाराज की कथा में, थोड़ा मीठा मीठा मेरे भाइयों, गुरु महाराज की कथा में एक प्रसंग आता है। बादशाह सिकंदर, सब जानते हैं, समझ गए। बादशाह सिकंदर ने देश के कोने कोने में घूम करके सारा धन लूट करके, गरीबों से लूट करके, यहाँ तक कि अरे जो मुर्दा कब्र में दफनाया जाया करता था उसके साथ में प्राचीन काल में, धन्यवाद मित्र सेन भाई, आपको देख करके हृदय प्रसन्न हो गया। नहीं, समाज में आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और गुरु महाराज इस कार्य में अपने वर्चस्व प्रदान करें। सुनिए, बादशाह सिकंदर ने क्या क्या देश के कोने कोने से धन लूटा, लेकिन जिस दिन गुरु रविदास जी महाराज ने उसे ज्ञान दिया ना, जब गुरु रविदास जी महाराज ने उसे ज्ञान दिया, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, उसकी सोई हुई चेतना, उसका सोया हुआ ज्ञान गुरु महाराज ने जगा दिया अपनी वाणी के द्वारा। तब जानते उसने क्या कहा, अपने दरबार में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और कहा भाई मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु कब और कहाँ आ जाए, इसलिए मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, मेरे राज्य में एक से बढ़कर एक वैद्य है जो मेरी सेवा में लगा है, एक से बढ़कर एक धनवान, एक से बढ़कर एक विद्वान, एक से बढ़कर एक बलवान। लेकिन जिस दिन मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, जब मेरा जनाजा निकाला जाए और नगर को ले जाया जाए, उस वक्त मेरा जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वालों को ये पता चले जो कृत्य मैंने किया है वो कोई ना करे दुनिया में आकर के, क्योंकि उस वक्त सिकंदर वृत्ति तो बहुत होंगे, बहुत है सिकंदर वृत्ति आज के समय में, परंतु क्या है कि गुरु रविदास जी महाराज जैसे संत तो बहुत ही कम इस धरती पर मिलेंगे। सतगुरु महाराज उनकी विचारधारा से जोड़ने, इसलिए कहा कि मौत ने जमाने को क्या समाधि खा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। तू याद कर सिकंदर के हौसले वो वाले थे जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब ना वो लड़ाकू है, अब ना उसके साथी है, संतोषुमा बोरस है और जो उसके हाथी है, कल जो तन के चलते थे अपनी शान, शौकत और समा तक नहीं जलती आज उनकी गुर्बत पर। इसलिए कहा है धन दौलत और माल खजाना सभी त्याग तू जावेगा, धन दौलत और माल खजाना सभी त्याग तू जावेगा, धन दौलत और माल खजाना सभी त्याग तू जावेगा, धन दौलत और माल खजाना सभी त्याग तू जावेगा। इस नगर से कोई काम नहीं है, इस नगर से कोई काम नहीं है, जय पकड़ने जावेगा, सिंगार लहरा रे नगर में चौका देगा, जय सिंगार लहरा रे नगर में चौका देगा, एक दिन चिकारा सिंगार लहरा रे नगर में चौका देगा, हमारे बीच में देखो ये होती है सत्संग से प्रीत, ये होता है सत्संग से लव, जिसको बोलते हैं असली लव, क्योंकि कहा कि आशिक आशिक हर कोई कहता। पंजाबी शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है कि आशिक आशिक हर कोई कहता, जे कहता ते गप्पी, आशिक आशिक हर कोई कहता, ये कहता ते गप्पी और आशिक तो दरियानु टपदे सतो आल ना जावे टपी। सतगुरु महाराज की प्यारी शासक, ये दुनिया 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 से आशिकी कर रहे हैं, लेकिन सतगुरु महाराज से आशिकी करके देखो, दुनिया की आशिकी हमें रोना, टेंशन देना, पीड़ा देना, दर्द देना, ये सब सिखाती है, लेकिन सतगुरु से की हुई आशिकी हमें आनंद, हमें प्रेम, हमें दया, हमें मित्रता, ये सब सिखाती है। सतगुरु महाराज की
एक दिन काले आवेगा, याद रहना तेरे घर में चोर आवेगा, तू याद रहना तेरे घर में चोर आवेगा। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सभी त्याग तू जावेगा, भाई बंधु और कुटुंब कबीला सभी त्याग तू जावेगा, भाई बंधु और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आवेगा, भाई बंधु और कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आवेगा। कहना विलास सुनो भाई सालो, कहना विलास सुनो भाई सालो, याद रहना तेरे घर में चोर आवेगा, याद रहना तेरे घर में चोर आवेगा, चोर आवेगा एक दिन काले आवेगा, याद रहना तेरे घर में चोर आवेगा, याद रहना तेरे घर में चोर आवेगा, याद रहना तेरे घर में होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा।